हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन PCEP सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 9। इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूमरल सिस्टम्स के बारे में, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल न्यूमरल सिस्टम्स। चलिए पहले समझते हैं कि न्यूमरल सिस्टम्स होता क्या है। व्हाट इज न्यूमरल सिस्टम? A numeral system is a way of representing numbers using a specific set of digits and rules. यानी कि न्यूमरल सिस्टम्स क्या है? एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, यानी सेम नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको रिप्रेजेंट करने का एक नंबर है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वैसे ही अब न्यूमरल सिस्टम्स है जो है, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूमरल सिस्टम्स। कौन कौन सा? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ये 4 है। ठीक है, ये चारों नंबर्स नहीं है। आप ये मत समझना कि न्यूमरल सिस्टम मतलब नंबर्स है, नहीं, नंबर नहीं। ये दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूमरल सिस्टम? तो जैसे आपने देखा होगा बाइनरी का 0101, यानी कंप्यूटर जो होता है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। सो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज उसको समझ में आता है, जो कि 0 और 1, 2 डिजिट्स। और डेसिमल यानी हम एज ए ह्यूमन हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हम तो बाइनरी समझते नहीं हैं। हम कौन सी समझते हैं? हम यूज करते हैं डेली लाइफ में 10 डिजिट्स नंबर, यानी 0 to 9। ये नहीं कि 1 to 10, नहीं, 10 में फिर वही तो 1 और 0 हो गया ना, तो हम बोलेंगे 0 to 9, तो ये हो गया 10 डिजिट नंबर। ये हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमें लिखना होता है 10, 100, 95, 345, 1250, ये सभी नंबर्स जो है इसको कंप्यूटर एज ए डेसिमल समझता है। तो जो भी नंबर हम वैल्यू टाइप करते हैं, जो भी इंटीजर वैल्यू, उसको एक्चुअली वो डेसिमल ही समझता है। वो डेसिमल वो नहीं कि मतलब 0.00, वैसे ये कंप्यूटर इसको या पाइथन बोलते हैं, इसको इस वे में समझता है। नाउ हेक्साडेसिमल, जैसे आपने देखा होगा जब भी हम कलर्स कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ऐसे हेक्स लिखा होगा, यानी कि हेक्साडेसिमल है। इसमें लिखा होगा 5A E0A3, तो इसमें A से लेके F तक की वैल्यू लिखा होगा। इसमें कभी आप ये नहीं देखोगे GH, ये वैल्यू नहीं आती। 0 to 9 होगी और A से F की वैल्यू होती है, ये हेक्साडेसिमल। इस तरह से यूज होता है। अब स्टार्ट करते हैं 1 by 1। बाइनरी, बाइनरी इसका बेस 2 है। जैसे 0 और 1, ये स्टार्ट होता है डिजिट्स 0 और 1। हमने 2 बोला, यानी 0 और 1, ये 2 डिजिट्स हो गया, यानी कि बेस 2 है इसका। ऑक्टल का 8 है, बेस 8 है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक काउंट 8 है, बेस 8 है। डेसिमल क्या है? 10 होता है, यानी कि 0 to 9, जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं हमेशा। नाउ हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो है 16। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 एंड हेक्साडेसिमल का 16। अब हेक्साडेसिमल में क्या है? 0 to 9 जो कि डेसिमल का है, प्लस ABCDEF, यानी 6 एक्स्ट्रा लेयर इसमें होता है। तो 10 + 6 यानी 16 हेक्साडेसिमल का होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सा डेसिमल एट दिस हेक्सा। तो हेक्सा के लिए ये हो गया ABCDEF और 0 to 9 हो गया डेसिमल के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। नाउ अब हम सीखते हैं कि कैसे डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, पाइथन में भी, और मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखाऊंगा, और ऑन पेपर, यानी कि मैं दिखाऊंगा कैसे एक्चुअली में सिस्टम में ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट होता है, या बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पाइथन में भी सीखेंगे, और मैं आपको वैसे ऑन पेपर भी दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये काम कर रहा है, कन्वर्ट कैसे होता है। तो पहले हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। इसमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन है बिन, यानी कि बाइनरी फंक्शन बोलते हैं आप उसको, बिन फंक्शन है। बिन फंक्शन में जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? बाइनरी में। तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू पास करूंगा? डेसिमल वैल्यू पास करूंगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू पास करूंगा। तो चलिए मान ली मैं करता हूँ यहाँ पे 25।
25 एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी एक नंबर है, आप ये भी समझते हैं, कन्वर्ट नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 25 को बाइनरी में, इसका आउटपुट कितना आया 0B11001, यानी एक्चुअली इसका आउटपुट है 11001, और इसके पहले आपने देखा एक प्रीफिक्स ऐड हो गया 0B, ठीक है। ये B क्या है, B फॉर बाइनरी। कैसे बाइनरी वैल्यू को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में, यानी कि डेसिमल में। आपको जस्ट क्या करना है, यही वाली जो वैल्यू है, मान लीजिए मुझे लिखना पड़ेगा 0B11001, जैसे मैं इसको लिख के एंटर मारूंगा, पाइथन इसको समझ लेगा कि अच्छा ये जो नंबर है ये 25 ही है। अब एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी नंबर में, इंट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। इसमें हम लिखेंगे 0 और B लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा 11001, ठीक है। कन्वर्ट, कितना आंसर आया 25, और पाइथन इसको इंटरनली वैसे कन्वर्ट करता है, कोई फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इन बाइनरी को इसने कन्वर्ट कर दिया, हमें 25 आउटपुट आ गया। अब एक्चुअली ये काम कैसे करता है, कैसे हम कैसे ही समझ पा रहे हैं कि 25 ही है, या 25 के 11001 ये वैल्यू है। चलिए मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। हमें कन्वर्ट करना है, 25 हमारा वैल्यू है, लेट्स टेक 25, को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब 25 का बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 25 को क्या करेंगे हम 2 से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 में 12 मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा, राइट, और 2 1 जा 2 का 2 2 जा 4, राइट, ऐसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 2 जा 24। अब बचा इसमें कितना, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब फिर से 12 को फिर से हम करेंगे, 2 6 जा 12, यानी 2 6 12। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना रिमाइंडर आया 0 आया, ठीक है। सेम ऐसे ही अब 6 बचा है, जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक हम इसको, यानी जब तक ये इस नंबर से कम ना हो तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर एक और बार करेंगे क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2, फिर 2 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसमें कितना आंसर है 1, 3 में से 2 माइनस होगा 1 आ जाएगा। अब 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अब इसको हमें बाइनरी वैल्यू लेने के लिए यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इसका आउटपुट हो गया इक्वल टू ये 1, फिर ये 1 1 1, फिर 0 0 0, फिर 0 1, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपने देखा था हमारा कितना आउटपुट आया था 11001। इसी नंबर को हमने डेसिमल टू बाइनरी कर ली, अब बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। तो आपने देखा था कि 11001 आया, इसको 25 कैसे आता है, तो मैं नंबर लिखता हूँ 11001, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल, तो यहाँ पे 1 है तो मैं पहले लिख दूंगा 1 का 1 मल्टीप्लाई, इसमें जाएगा जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन देखा था कि 10 टू द पावर ऑफ 2 10 टू द पावर ऑफ 3 ऐसे। तो यहाँ पे इसका बेस जो है 2 है, बाइनरी का बेस क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 का 1 यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 प्लस, अब यहाँ प्लस करेंगे दूसरे नंबर के लिए, ये 1 हो गया, फिर दूसरा 1, इसको करेंगे 1 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्योंकि बेस बाइनरी का 2 है तो हम 2 बोलेंगे, 2 उसके बाद यहाँ हमने किया तो 1 2 3 4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से 1 2 3 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, फिर प्लस, फिर 0। तो 0 0 का इसमें कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 0 मल्टीप्लाई फिर 2 टू द पावर ऑफ 2, यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई फिर 2 टू द पावर ऑफ, इसके बाद 1 है 1, और लास्ट में फिर 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर ऑफ, ये लास्ट वाला है तो इसको 0, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। अब इसको हम
प्लस करेंगे वैसे। सो टू टू पावर ऑफ 4 मीन्स इसको ऐसे कैलकुलेट होता है 1 मल्टीप्लाई, अब इसको 2 ऐसे जाएगा 2 4 टाइम्स 2 2 2 2, ठीक है, ऐसे जाता है। प्लस फिर होगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 फिर 2, है ना। फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई फिर 2 2, ये तीसरा वाला है। अब चौथा वाला फिर मैं यहाँ निकालता हूँ 0 मल्टीप्लाई 2, 2 पावर ऑफ 1 है तो एक ही बार होगा। फिर लास्ट है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर ऑफ 0 मीन्स आंसर होता है 1। अब लास्ट सब में सबको हम प्लस कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई, पहले इसको हम इसको करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 मल्टीप्लाई 1 16, ठीक है। प्लस ये हुआ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस इसका है 2 2 जा 4 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। दूसरा है 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा। अब 16 प्लस 4 16 प्लस 8 कितना होगा 24, 0 0 कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे तो 1 कर देंगे, आंसर आ गया 25, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये आ गया सेम यही चीज़, ठीक है। सो इस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल एंड देन ऑक्टल टू डेसिमल। इसमें आपको याद होना चाहिए इसका बेस जो है 8 है, ठीक है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ऊपर आपने देखा था प्रीफिक्स क्या था 0b, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि बाइनरी है। अब ऑक्टल के लिए हमारा फंक्शन है ऑक्ट, ठीक है, ऑक्टल फंक्शन ऑक्ट फंक्शन। इसमें मैं डाल रहा हूँ 25 का डेसिमल वैल्यू होगी 0O31, ठीक है, ये इसकी ऑक्टल वैल्यू है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वापस से, इसको मैं अब ऑक्टल वैल्यू को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में। मैं इंट लिख सकता हूँ या तो नॉर्मली ऐसे ही टाइप कर दूंगा मैं, कौन सा 0 फिर O फिर 31, वैल्यू आ गया 25, ठीक है। 25 को ही हम ऑक्टल में 31 लिखते हैं 0O31, या तो ऐसे भी कर सकते हैं इंटीजर 0O31 25, ठीक है। अब ये 25 जो हमारा वैल्यू है डेसिमल है वो 31 कैसे बन जाता है, इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। हमारा वैल्यू है 25 को अब हम कैसे करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है 8 है, पहले हमारे पास बाइनरी था तो 2 था, अब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, कितना आया 1। अब यहाँ कितना बचा 3 है विच इज लेस देन ऑक्टल वैल्यू, यानी बेस वैल्यू 8 से नीचे है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा अब वापस ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 31, तो डेसिमल 25 को कन्वर्ट हमने ऑक्टल में किया तो आंसर आ गया 31। अब 31 को वापस से हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल वैल्यू में, तो कैसे करेंगे हम इसको, करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो यहाँ पे लेंगे 8 टू द पावर ऑफ, यहाँ हमारा इसके बाद एक वैल्यू है तो बोलेंगे 1 प्लस यहाँ पे 1 है 1 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर ऑफ 0। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर ऑफ 1, यानी कि एक ही होगा 8 ही होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1, इसका आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे 3 8 जा 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू दिस, सो आंसर कितना आया 25। सो ये रहा 25 हमने लिखा था यहाँ पे, ये रहा वैल्यू, ठीक है, 25 आ गया और ये 30 बना, ठीक है, हमने इजीली कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है हेक्स, यानी हेक्साडेसिमल हेक्स फंक्शन। मैं सेम नंबर लिखता हूँ 25, एंटर। तो 25 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आती है 0x19, 0x यानी कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है
जब भी ऐसा लिखा होगा 0x यानी ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मैं वापस से कन्वर्ट करता हूँ 0x 19। अब 19 कन्वर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में 25, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो इंट, जैसे मैंने पहले बताया था 0x 19 तो आ गया 25। तो हमारा नंबर क्या था 25, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे 25, मैंने लिख दिया 25, ठीक है। अब 25 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें वापस से उसी तरह से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस टाइम पे हमारे पास वैल्यू क्या है, हेक्साडेसिमल है, तो इसका बेस क्या है 16, सो हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 टू या 32, 16 दूनी 32 होता है, तो हम 32 नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वैल्यू उससे कम है, तो हम 16 1 जा 16 1 करेंगे। अब 16 1, तो यहाँ पे आंसर आया 9, रिमाइंडर कितना हुआ 9, क्या रिमाइंडर आया 16 एकम 16, रिमाइंडर हुआ 9। तो अब 1 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो अब इसको हम कैलकुलेट जैसे हम कैसे काउंट करेंगे, ऐसे ही 1 9, तो इसका आंसर आ गया 1 9, ठीक है। ऐसे हुआ था, ये आ गया 0x 19। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 19 से डेसिमल में वापस से, तो मेरा है वैल्यू 19। अब 19 को कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे ये इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वैल्यू काउंट करेंगे, जो जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद वाली, तो 16 की पावर ऑफ 1, ये पहला हो गया, प्लस दूसरा 9 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर ऑफ, ये होगा 0, यानी इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लास्ट जो है 0 से काउंट होगा, इक्वल टू ये हो गया 16 पावर ऑफ 1 मीन्स 1 टाइम 16, सो 1 मल्टीप्लाई 16 हो गया 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई 16 टू पावर ऑफ 0, तो इसको हम बोलेंगे 16, इसका 0 का 1 हो जाएगा, ये हो गया 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9 इक्वल टू 16 प्लस 9 25, है ना। तो इस तरह से हमने निकाल दिया, ये रहा 25 और ये 19 को ऐसे निकाल दिया। तो इस तरह से हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल, ठीक है। क्या आपने कभी कैलकुलेटर में इस तरह का प्रोग्रामिंग वाला, यानी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी फिर अगेन डेसिमल टू ऑक्टा, ऐसा कुछ किया आपने कभी? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर है, इसमें आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोग्रामर का, जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन देखा था पिछली वीडियो में, तो एक है प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर में 4 ऑप्शन है, हेक्स डेसिमल के लिए, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टा एंड बाइनरी, ये 4 है। अब जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ डेसिमल पे, पहले 1 बाय 1 करते हैं, ये बाइनरी, जैसे मैंने क्लिक किया आप देखो जितनी भी ये सब वैल्यू, जितनी भी डिजिट्स है यहाँ पे सब हाइड हो गया। क्या हम सिर्फ डाल सकते हैं 0 एंड 1, ये 2 ही डिजिट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि बाइनरी में हम 0 1 करते हैं। अब ऑक्टल में क्या है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक, यानी 8 डिजिट्स, 0 से लेकर 7 तक, 3 3 6 7 8, ठीक है, और सब यहाँ पे बंद हो गया, डिसेबल हो गया। यानी डेसिमल में 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 प्लस ए से लेके एफ तक, 0 से 9 प्लस ए टू एफ, ठीक है, ये हो गया। और अब कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। चलिए डेसिमल वैल्यू मान लीजिए मैंने डाला 25 का अभी हमने निकाला हेक्साडेसिमल कितना होता है 19, तो आपको यहाँ दिखा होगा सबका वैल्यू आ गया। 25 डेसिमल की वैल्यू होती है 19 हेक्साडेसिमल, और ऑक्टल 31 आता है, और बाइनरी 11,000 यानी 11001, ठीक है। वैसे ही आपको मान लो बाइनरी निकालना है तो आप बाइनरी पे जाओगे और यहाँ पे आपको मान लो प्रेस करना है, आपको चाहिए 100, तो वैसे 100 का डेसिमल वैल्यू 4 आता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 100, तो 100 का डेसिमल वैल्यू 4 आता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।